हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपकी अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की क्लीनिंग का समय हो चुका है। तो आज मुझे अपने घर की सारी की डस्टिंग करनी थी, क्योंकि अभी 2 दिन तक काफ़ी धूल मिट्टी आंधी चली है, तो मैं डस्टिंग वगैरह कर नहीं पाई थी। तो इसी वजह से अब मैं काफ़ी डस्टिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा घर हो गया था कहने को। अभी हमने वाइट वॉश कराई है, लेकिन ये पीछे से छोटा सा रोशनदान है, इसमें से इतनी धूल मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा। और उसका कारण भी ये है क्योंकि इसके पीछे ही रोड है जो चलती रहती है दिन और रात। तो इसी वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी। और 2 दिन तो आंधी चली है इतनी तेज़ी से, बारिश तो नहीं आई इतनी, लेकिन हाँ धूल मिट्टी बहुत आई थी। तो फ़ैन तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये जो साइडों में लाइट लगी हुई हैं, तो फ़ैन के 2 साइड में लाइट लगी हुई हैं, एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में। तो दोनों साइड में लाइट लगी हुई हैं, ये फैंसी लाइट हैं। तो इन्हें भी साथ ही साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि जब धूल मिट्टी उड़ती है तो इन पे भी लगती है। और जब ये जलती हैं ना, जब साफ़ हो जाती हैं और जलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब लाइट बंद कर दें, ट्यूबलाइट वगैरह, और इन्हें जलाएं, तो इनकी हल्की हल्की रोशनी जो है वो घर पूरा एकदम बढ़िया चमका देती है। और इतना बढ़िया लगता है, फिर घर बहुत ही अच्छा होने लगने लगता है। तो इसी वजह से इन सबको भी साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे ये सीनरी वगैरह लग रही हैं, ये सब भी साफ़ करनी है, क्योंकि जब धूल मिट्टी लगी है तो सभी चीज़ों पे लगेगी। क्योंकि आप लोग जानते ही है, जब कहते हैं ना कि हवा चलेगी तो छोटों को भी लगेगी और बड़ों को भी लगेगी। बड़े पौधों को ज़्यादा लगेगी और छोटे पौधों को कम लगेगी, लेकिन लगेगी सबको। तो वही हाल है यहाँ का भी कुछ, कि जब आंधी आई है तो धूल मिट्टी अगर फ़ैन को लगी है तो सीनरी थोड़ी ना बच जाएंगी, तो सीनरियाँ भी साफ़ होनी है। तो इस तरह से मैं सारी ही सीनरी वगैरह सब साफ़ कर दूँगी और डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से। और अगर आपको पीछे से कोई साउंड आ रहा हो या गाने की आवाज़ आ रही हो, किसी बात का भी और साउंड आ रहा हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया है मेरा घर मार्केट में है। चाहे मैं कितना भी चाहूँ कि हाँ किसी की आवाज़ ना आए, कोई पीछे से साउंड ना आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेन बाज़ार में जब घर होता है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हर वक्त चहल पहल रहती है। तो चाह कर भी हम कितनी भी चाहते हों, लेकिन आवाज़ बंद नहीं कर सकते। तो ये जो व्लॉग है ये संडे का व्लॉग है, और आज घर में ही सब बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं। तो इसी वजह से आज मैं साफ़ सफाई करने के लिए बैठी हूँ। ना तो मुझे अभी जल्दी नाश्ता ही बनाना है, और ना आज मुझे कोई टिफ़िन पैक करना है। और हस्बैंड साथ हैं तो थोड़ा सा ये है, मुझे हेल्प भी हो जाएगी। नहीं तो मुझे डस्टिंग करते करते में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और देखिए अकेले बस की मेरे हो नहीं पाता, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना, वहाँ तक हाथ जाना मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं स्टूल लगा रही थी, बार बार ऊपर नीचे चढ़ रही थी, फिर नीचे उतरती थी, फिर झाड़ा पोंछी करती थी। तो ऐसे करके वर्मा जी कहने लगे कि लाओ तुम रहने दो, इतनी परेशान हो रही हो, मैं कर दूंगा। क्योंकि देखिए आप लोग जानते ही हैं जैसे कि लेडीज़ की लंबाई थोड़ी कम होती है जेंट्स के अकॉर्डिंग। तो बस वही हाल है। तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी हाथ चला के डस्टिंग मेरी सारी ऊपर ऊपर की कर दी थी, जितना ऊपर ऊपर तक का मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था वहाँ तक का उन्होंने कर दिया था। और उसके बाद में फिर मैं अपना धीरे धीरे नीचे करती रही काम को। और फिर वो आ गए आज सब्ज़ी बनाने के लिए। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि उनकी फेवरेट है सब्ज़ी बनाना, और उन्हें बहुत ही पसंद है सब्ज़ी। तो आगे चल के आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या सब्ज़ी बनाई है। फ़िलहाल उन्होंने अपनी चॉपिंग वगैरह करके रख दी है सारे सामान की। और जब मैंने डस्टिंग कर दी थी तो सोचा लाओ अब झाड़ू पोछा भी कर ही देती हूँ साथ के साथ में। क्योंकि आंटी का तो मुझे कोई भरोसा नज़र ही नहीं आता है अभी भी। और आ जाएंगी तो ऊपर वाली मंजिल करा लूँगी। मंजिल तो 3 है मेरे पास में, और जो फ्लोर मतलब फ्लोर जो हैं वो 3 फ्लोर हैं। तो अगर आ भी गई तो एक फ्लोर उनसे करा लूँगी और 2 मैं कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल सुबह सुबह मैं अपने काम से लग गई हूँ, और जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है मेरे लिए भी निपटना। क्योंकि
शरीर भी एकदम मेरा डाउन डाउन सा लग रहा है आज काफ़ी। और वो इसलिए लग रहा है कि रात को हम लोग चले गए थे शादी में। तो जब आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करे थे ना कि 2 कार्ड आए हुए हैं, तो वो कल की शादी का ही था। तो इस वजह से शरीर एकदम डाउन डाउन हो रहा था और रात को नींद भी पूरी नहीं हो पाई। अब हम देर रात से आए थे और सवेरे वही अपने समय पे जल्दी जगना है और अपने घर के सारे काम भी निपटाने हैं। तो 5-6 घंटे में नींद नहीं पूरी हो पाती है और फिर थक भी जाते हैं कहीं जाते हैं तो चक्कर यही था। और आज इसीलिए हाथ पैर बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करूं, घर का काम तो मुझे करना ही है। और यहाँ पे यशु शूट कर रहा था कैमरे को लेके, तो मैं उसको देख के मुस्कुरा रही थी और वो मुझसे बोल रहा था कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पगार लेनी है कि नहीं। तो अब मुझे उसकी बातों पे हंसी भी आ रही थी कि हाँ वही पगार तो लेनी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। तो बस ऐसे ही हम माँ बेटा सब हंसी मजाक करते रहते हैं। और देखिए मैंने अपने बच्चों को ही अपना फ्रेंड बना रखा है। अब देखिए कोई और तो है नहीं मेरे पास में जिसे मैं अपना फ्रेंड बना सकूं, तो मैं अपने बच्चों से ही हंसी मजाक सब करती रहती हूँ। और देखिए जब पत्थर आया था तो उन लोगों ने कितना बड़ा धोखा किया है। जब लेकर आए थे तब वो ये ऐसा टूटा हुआ पत्थर नहीं था, और जब वो लोग उतार के रखे जा रहे हैं तो इतना बड़ा टूटा हुआ पत्थर निकला, बिल्कुल इतने बड़ी कुटिया में से बिल्कुल बीचों बीच एकदम कटिंग करा हुआ निकला है ये पत्थर। तो ये वापस हो रहा है, जो टूटा हुआ है ये वापस जाएगा और साफ वाला आया है। तो ये वीडियो कॉल करके जब ये लोग लेकर आए थे तभी मैंने इन लोगों को दिखा दिया था कि देखो ये आप लोग ये पत्थर जो लेकर आए हो ये काफ़ी चटक रहा है, और पूरा ऊपर से नीचे तक सारा चटक रहा था। तो वो वापस लेके चले गए। और ये अगर हम हैंड टू हैंड नहीं देखते ना तो इसका नुकसान हमें ही भरना पड़ता। तो ये थोड़ा बहुत देखना ज़रूरी है, नहीं तो धोखा हो जाता है साथ में। और फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने खाना पीने की तैयारी करी, क्योंकि लेट तो फिर काफ़ी होते ही जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ दे रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पराठे वगैरह बनाने हैं। और बच्चे गुस्सा भी कर रहे थे कि आज मम्मी हम बहुत लेट हो गए हैं। तो मैंने जल्दी से बस उनके लिए पराठे के लिए आटा गूँथा, और वर्मा जी ने पहले सब्ज़ी बनाने से पहले पट्टी तैयार करके रखी। तो इसी तरह से हम हस्बैंड वाइफ दोनों जने मिलजुल के घर का काम कर लेते हैं, और हमें इतना महसूस भी नहीं होता है। हाँ, जब महसूस होता है थोड़ा बहुत जब मैं अकेली करती हूँ, नहीं हम दोनों मिलजुल के काम करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है और काम भी आसान हो जाता है। तो अगर देखिए आपके घर पे आपकी वाइफ़ है या बहन है या माँ है, कोई भी है, अगर आप खाली हैं तो अपनी वाइफ़ की, माँ की और अपनी बहन की हेल्प ज़रूर करें, ताकि उनको भी आराम मिल सके थोड़ा-सा। और मेरे घर में शुरू से ही यही चलता आया है, और मेरी सास के टाइम पे भी ऐसा ही होता था। और देखिए जब मेरी सास माँ नहीं है यहाँ पे तो भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी रोज़ाना की वीडियो पहुंच सके। और यहाँ वर्मा जी हो गए हैं रोज़ की तरह से रेडी। तो अब हम देंगे इन्हें गर्मा गर्म आलू के पराठे, वो भी चाय के साथ और अचार के साथ में। तो फ्रेंड आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता आलू के पराठों के साथ में। तो फ्रेंड्स ये क्लीनिंग व्लॉग है, ये मैंने मॉर्निंग का ही आप लोगों को दिखाया है। तो मैं मॉर्निंग में ही इसको दिखा के और दोपहरी तक में ही इसे ख़त्म कर दूँगी। और जो इसके आगे का वीडियो होगा, जो मैं अभी आगे का बना